महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचं बीज ज्या पुणे जिल्ह्याने रोवलं त्या पुण्यनगरीमध्ये सहकारातून समृद्धीचा मंत्र साकार करणारे केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री आदरणीय अमितभाई शाह यांचं मी आपल्या सगळ्यांच्या वतीने महाराष्ट्राच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित केंद्रीय राज्यमंत्री सहकार राज्यमंत्री BL वर्माजी, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, राज्याचे आपले दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटीलजी, राधाकृष्ण विखे पाटील, आपले पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारिता सचिव भारत सरकार ज्ञानेश कुमारजी, विजय कुमारजी, राजेश कुमार आमचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकार, उपस्थित सर्व खासदार आमदार आणि सर्व मान्यवर आणि पत्रकार मित्रांनो, आजचा अतिशय हा आपल्या महाराष्ट्राच्या आणि सहकार्याच्या दृष्टीने अतिशय एक महत्त्वाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। कारण अमितभाईंनी सहकार मंत्री झाल्यानंतर अनेक क्रांतिकारक निर्णय या सहकार विभागामध्ये घेण्याचं धाडस केलेलं आहे। 2 वर्ष पहले जब सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई तब ये मंत्रालय क्या करेगा, क्या करने जा रहा है, इसकी कोई स्पष्टता नहीं थी, स्पष्ट चित्र भी नहीं था। परंतु जैसे ही अमित भाई के पास इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई तब सभी को पूरा विश्वास हो गया कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को बहुत ही गंभीरता से देख रहा है। इसका अनुभव भी हुआ, विश्वास भी हुआ। सहकारिता और सहयोग जैसे गुण अमित भाई के स्वभाव में ही है और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि NDA में शामिल सभी दलों का तालमेल बनाए रखना, अलग अलग नेताओं को एक विचार और एक सूत्र में बांधना और सबको जोड़कर देश के हित के प्रति विचार करना, इसी को सहकारिता कहा जाता है और वही अमित भाई कर रहे हैं। अपने इस गुण विशेष का उपयोग उन्होंने सहकारिता मंत्रालय में भी कर दिखाया है। अमित भाई ने इस मंत्रालय के माध्यम से, मैंने अभी भी कहा, जैसे अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। इसी कारण सहकारिता विभाग में नई चेतना भी जागृत हुई है। आज इस पोर्टल का उद्घाटन होने जा रहा है और वह सहकारिता क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन होगा। इस नए पोर्टल के कारण आवेदन की स्थिति, नोटिस, आदेश, सोसाइटी के प्रमाण पत्र और अन्य विवरण आसानी से उपलब्ध होंगे। इससे जनता को, किसानों को काफ़ी लाभ होगा। इस पहल के लिए मैं अमित भाई के सशक्त नेतृत्व में काम कर रहे पूरे सहकारिता विभाग को बधाई देता हूँ। उन सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य के विकास में सहकारिता क्षेत्र का बड़ा योगदान रहा है। राज्य में विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र में लगभग सभी क्षेत्रों का विकास इस कोऑपरेटिव मूवमेंट के माध्यम से ही हुआ है, हम सब जानते हैं। आदरणीय हमारे विठलराव विखे पाटिल जी, हमारे राधाकृष्ण विखे पाटिल जी के दादाजी, इनका बहुत बड़ा योगदान इस सहकार क्षेत्र में रहा है, ये हम सब जानते हैं। आज राज्य में लगभग 2,20,000 सहकारिता संस्थाएं हैं, जबकि राज्य में 600 से अधिक मल्टी स्टेट बैंक और सोसाइटी कार्यरत है। कोऑपरेटिव संस्थाओं में 5,28,00,000 सदस्य है। इतनी बड़ी संख्या है। उनके बैंक डिपॉजिट 2,31,000 करोड़ से ज़्यादा
और वर्किंग कैपिटल 4.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और अभी पहले वक्ताओं में ने भी कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिनको हम पैक्स कहते हैं, इस मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आधार पैक्स है। देश में सबसे अधिक 21,000 पैक्स महाराष्ट्र में है। यह भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इन पैक्स को एम्पावर करने और सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने का काम सबसे पहले जिन्होंने किया होगा उनका नाम है अमित भाई शाह। और इस योजना के माध्यम से लास्ट माइल किसान को केंद्र बिंदु मानते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम करने का क्रांतिकारी निर्णय अमित भाई ने लिया है और यह उनका प्रयास भी है। यह काम सरल नहीं था, क्योंकि कारगर तरीके से चल रहे सहकारिता क्षेत्र में कई गड़बड़ियाँ भी सामने आ रही थी। कई लोगों ने सहकारिता क्षेत्र का दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना भी शुरू किया था, जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र कठिन दौर से गुजर रहा था। जिस तरह किसी भी क्षेत्र में एक समय बीतने के बाद सैचुरेशन आ जाता है, और वैसे ही सहकारिता क्षेत्र में भी हो रहा था। सहकारिता क्षेत्र इनडिसिप्लिन, ऑटोक्रेसी, लैक ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण थोड़ा पीछे जा रहा था, और इसीलिए इन संस्थानों का राजनीतिक उपयोग भी करना शुरू हुआ था दुर्भाग्य से। पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया, और आज माननीय अमित भाई के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में आमूलाग्र परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे राज्य के लिए और देश के लिए बड़ी गौरव की बात है। ये भी मैं यहाँ पर कहूँगा। मुझे पता है अमित भाई ने जब एक बार जो ठान ली तो काम को अंजाम दिए बिना वो चैन की सांस नहीं लेते। ये अपने साथ वो पूरी टीम को भी मोटिवेट करते रहते हैं। वो बिना रुके बिना थके अपना काम पूरा करते हैं। कभी भी मैंने तो उनके चेहरे पे कभी भी थकान कभी नहीं देखी। हमेशा काम में, देश के प्रगति में उनको हमेशा मग्न हम सभी ने देखा है। और इसीलिए उनके तथा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनका उत्साह देखकर हमें भी अपना काम को और बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। और प्रधानमंत्री और अमित भाई का जो बहुत अच्छा समन्वय, बॉन्डिंग अपने आप में एक अपने सहकार और सहयोग का एक आदर्श प्रतीक है, ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। और इसीलिए मैं जब भी यहाँ पर हम सोचते हैं, जब सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व अमित भाई ने संभाला, तब उनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, पूरे देश की जिम्मेदारी थी, और कैसे सहकारिता जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभाग का प्रबंध कैसे होगा। लेकिन अभी देवेंद्र जी ने कहा कि उनका शुरुआती ये सहकार क्षेत्र से हुआ है, इसलिए पूरी तरह ये सहकार क्षेत्र की अनुभव उनको था। और अभी हमें पता चल रहा है कि सहकारिता क्षेत्र के लिए अमित भाई जैसे मजबूत व्यक्ति का नेतृत्व वरदान सिद्ध हुआ है। ये उनके काम से, उनके कार्य से, उन्होंने लिए हुए निर्णय से हमें दिखाई पड़ रहा है। केवल 25 महीनों में 45 ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जिसके कारण सहकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय उत्थान हो रहा है, प्रगति हो रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है। ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। अभी पहले भी अजीत दादा ने भी कहा और देवेंद्र जी ने भी कहा है कि जो महाराष्ट्र के शुगर फैक्ट्री जब तकलीफ में थी, संकट में थी, तब हम गए थे अमित भाई को मिलने, मैं भी और हमारे साथी मंत्री, और उन्होंने कहा इसकी जानकारी मुझे है, मैंने पता है ये अभी निर्णय लेना पड़ेगा, हमने सोच रखा है। आपको बताऊंगा कि 10,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स माफ करने का बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया।
और ये शुगर इंडस्ट्री जो है, ये गन्ना खेती करने वाले किसान हैं, उनको राहत देने का काम उन्होंने किया। अजीत दादा ने कहा कि 15-20 सालों से ये निर्णय नहीं हो रहा था, देखते करते हैं सोचते, ऐसा ही उनको कुछ जवाब मिल रहा था। अजीत दादा बराबर है, आपने कहा इस वक्त। और लेकिन इसके लिए भी हिम्मत होनी चाहिए होती है, धाडस पाहिजे ना आपल्याला, ह्याला धाडस पाहिजे। आणि अमित भाईने हे जे काही निर्णय घेतला वो काबिले तारीफ आहे आणि म्हणून मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो। जसं त्यांनी जिस तरह उन्होंने हिम्मत से कश्मीर से धारा 370 कलम को हटाया और देश का गौरव बढ़ाया, इसलिए भी हिम्मत चाहिए। तभी भी कितने साल सोच रहे थे लोग, अरे भाई हटाना चाहिए, जाना चाहिए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई जी ने हिम्मत दिखाई और ऐसा स्मूथ ऑपरेशन हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, 370 गायब। और इसलिए उन्होंने हिम्मत से शुगर इंडस्ट्री को भी नव संजीवनी दिलाई है। इस निर्णय के लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देश के आज 11,770 किसान उत्पादक FPO जो है कार्यरत है और इन के माध्यम से देश के लाखों किसानों की आय में, इनकम में, उत्पन्न में वृद्धि होगी और ये उनके लिए भी बहुत ही फायदा होगा, जिसके लिए और भी 10,000 FPO स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। केंद्र सरकार ने उसके लिए 7,000 करोड़ का प्रावधान भी किया है। उल्लेखनीय है कि रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन तक, प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग तक और स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट तक सारी व्यवस्था FPO के माध्यम से की जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये सारी प्रोसेस एक क्रांतिकारी निर्णय साबित होगा और देश को और राज्य को बड़ा लाभ होगा। मैं ये भी कहूँगा, पैक्स को मजबूत करने के लिए उनका कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। राज्य की 12,000 क्रेडिट सोसाइटी को इसका लाभ मिलेगा, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्र ने बहुत बड़ी राशि दी है, जिसके कारण राज्य के किसानों को देश और विदेश को बाज़ार में अच्छे दाम भी मिल जाएंगे। और ये सब जो हो रहा है, अभी अजीत दादाजी ने कहा कि 2000 हमारे चीनी का उत्पन्न जो है, जो 105 लाख मीट्रिक टन का 2022-23 में था, अब 21 लाख टन उस वक्त निर्यात भी हुआ। और हमारी शुगर फैक्ट्री जो है वो तेल कंपनियों के लिए 135 करोड़ लीटर एथेनॉल देने की क्षमता भी रखता है। ये भी महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी बात है। आज सही माने में युवाओं को इस सहकार विभाग की ओर आकर्षित करने का काम भी निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहित भी करने का काम होगा। और ये भी अच्छी बात है, वो भी इस सहकार विभाग से जुड़ने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, यह मूल मंत्र अपनाने का काम हमारे अमित भाई जी के मार्गदर्शन में ये हो रहा है। और इसीलिए मुझे विश्वास है कि सहकार से समृद्धि, इस नारे से न केवल सहकार क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि कृषि, पणन, ग्राम विकास को भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। बलशाली भारत का जो अपना सपना है, वो भी साकार होने में इस बड़े निर्णय का बहुत बड़ा उपयोग होगा। और इसीलिए कहते हैं कि बिना सहकार नहीं उद्धार, और यही शाश्वत सत्य है। और इसीलिए जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का $5 ट्रिलियन का जो सपना है, ये सपना भी, ये ऐसे क्रांतिकारी जो सहकार विभाग में हम निर्णय लेंगे तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा, ऐसा हमेशा आदरणीय अमित भाई भी कहते हैं। और इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अजीत दादा ने कहा कि देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, देश नई ऊंचाई को छू रहा है, देश का नाम बड़े गौरव के साथ पूरी दुनिया में ले रहा है। कोई उनको बॉस कहता है,
कोई उनको गले लगाता है, कोई उनको वर्ल्ड लीडर के हैसियत से देखता है। और राज्य का विकास भी जब हम शुरू किया 1 साल पहले, जब मोदी जी के नेतृत्व में और अमित भाई के मार्गदर्शन में, जैसे उन्होंने कहा था कि पूरी ताकत से हम सरकार के पीछे खड़े रहेंगे, पूरा शब्द उन्होंने निभाया है। पूरी ताकत से वो खड़े हैं और राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए हमेशा मदद करते हैं। देखो जो है बाबा साहब ठाकरे जी कहते हैं, जो सच है सच कहना ही चाहिए, और जो है अच्छा उसकी वाह करनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारा एक भी प्रस्ताव बिना कटौती के मंजूर होता है। आज प्रधानमंत्री जी भी आज कितने 500 स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, उसमें 44 महाराष्ट्र के हैं। वंदे भारत की ट्रेनें शुरू हुई है। कई ऐसे काम है, मेट्रो के लिए सहयोग मिल रहा है। और इसलिए ये डबल इंजन वाली सरकार जो है, ये एक जब राज्य और केंद्र एक विचार के सरकार होती है तो बड़े तेजी से विकास होता है। और इसीलिए इस तेजी के विकास के साथ अजीत दादा भी हमारे जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और अभी पूरी ताकत से एक ही हमारा लक्ष्य है, इस राज्य को आगे बढ़ाना, इस राज्य के जनता के जीवन में परिवर्तन लाना, उनके जीवन में आनंद लाना। और इस राज्य में एक राज्य जो है हमारा आज बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इस राज्य में शुरू है, जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुए थे, 2.5 साल में बंद हुए थे। हमने फिर से उसको शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोई ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं हमारे राज्य के निर्णय से जनता का भला हो, जनता को सुविधा मिले, ये राज्य का विकास हो, इतना ही चाहते हैं। और आज मैं फिर एक बार अमित भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जैसा नेता इस राज्य के पीछे पूरी ताकत से खड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, इसलिए आप जो चाहते हैं इस राज्य का विकास, वैसे हम पूरे दिल से मेहनत करके, हम लोग 24/7 वाले लोग हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। आप खाली आशीर्वाद रखो मैं और हमें ताकत दो और इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।